रूप में शौनक का अकाद 88,000 में सूर्य से पूजा की। हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहते मनुष्यों को प्रभु भक्ता की सुकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मोह श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय पूर्ण प्राप्त हुए तथा मनोवांछित फल मिले। ये कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वज्ञाता सिद्धि बोली कि हे वैष्णव पूज्य, अब सब प्राणी हित की बात पूछे तो मैं श्रेष्ठ व्रत आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी लक्ष्मीनारायण से पूछा था। लक्ष्मीपत नारायण ने मुझसे नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी की दूसरों के हित के लिए इच्छा से अनेक लोगों में मृत घूमते हुए मृतलोक में आ पहुँचे। यह अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न करने से ही निश्चय ही प्राणों का दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोग गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजा वालों देवों को देव इस नारायण को देखकर, जिनके शंख हाथ में चक्र गदा पग थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुत करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपके लिए किस लिए आगमन हुआ, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृतलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों को सब दुख थोड़े से प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तो बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने के लिए मनुष्य मोह से छूट जाता, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत सुनने लगा। स्वर्लोक तथा मृतलोक में दोनों में दुर्लभ है, एक उत्तम व्रत है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह से वेद पूर्वक करके मनुष्य आए। नारी वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है, और किस तरह ये व्रत करना चाहिए, किस तरह ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख सुख दूर करने वाला है, धनदान बढ़ाने वाला, सौभाग संतान देने वाला है, ये सब व्रतों में विजयी से स्नान करने वाला है। भक्त श्रद्धा के साथ किसी भी दिन की सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों को बांधों के साथ धर्मप्राण को पूजा करे। भक्त सेवक के लिए फल हरी हरी। सूत जी बोले, हे ऋषि, जिसने पहले समय इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख व प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले ब्राह्मण को दुख को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाला उसके पास आदत से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए फिरता हूँ। हे भगवान, यदि उपाय आप जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर। इसके करने से मनुष्य मोह से दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जे व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय कर रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण देव के व्रत का निश्चय ही कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने अपने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके व्रत करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार से संपत्तियों से मुक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण का भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पति में सत्यनारायण देव का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे मित्रों, मैं अब क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मनुष्य, संसार में इस ब्राह्मण से सुन किस किसने व्रत किया, हम सब सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने व्रत किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यासे दुखी लग रहा, उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे धनदान की वृद्धि हुई है। हे ब्राह्मण, इसे तो व्रत के बारे में जानकर लकड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। चिड़ना मत ले, प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में यह संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने में जो धन मिलेगा उसी सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को सिर पर रखकर जिस नगर में धर्माल लोग रहते थे वह सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तो वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चून
इत्यादि। सत्यनारायण भगवान को वध करने की कुल सामग्री को लेकर अपने घर पूजा फिर सत्यनारायण भगवान को बुलाकर विधिपूर्वक भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। तो सत्यनारायण भगवान की सत्य नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी बोले, हे शेष ब्राह्मण, मैं आगे कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय युगा नाम का एक बुद्धिमान राजा था। सत्य वक्ता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान में जाता और गरीब को धन देकर उनका कष्ट दूर करता। उनकी पत्नी कमल के समान मुखवाली और सती सावधि थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाहु किनारे पर ठहरा था। राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, ये भक्त युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बतलाइए। अपने बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा रहा है। राजा के पूजन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजा, मुझसे ये सब विधान मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। आपकी कथा अनुसार इसको करूँगा। मेरी कोई संतान नहीं है और निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हुआ, आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री संतान देने वाले को समाचार सुनाया। कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ संसार धर्म से प्रत होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पर दिनों दिन स्त्री बढ़ने लगी। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बनता है। कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था वह भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे नगर को गया। कलावती प्रतिगृह में वृद्ध को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध को लाकर कहा कि पुत्र के बाद रसोई बड़ देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचरपुर नगर पहुंचा और वहां पहुंचकर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए स्वयं बड़ पुत्र लेकर आया। स्वयं लड़के को देखकर साधु ने अपने बलवानुसार से प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री के विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय करना ही भूल गया। तभी से भगवान क्रोध हो गए और शाप दिया कि तुम्हें दारुण लोक प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता समुद्र से रतनपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकीर्ति राजा के उस नगर में विवाह करने लगे। एक रोज भगवान ने सत्यनारायण भगवान की माँ से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आते देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूत ने अपने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर लेगा। प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के पास गया। बोले, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से वो कठोर कारावास में डाल दिया, उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के शाप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी और घर पर जो धन तथा चोर चुराने लगी। शारीरिक मानसिक भूख तथा प्यास से अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण किया। माता से ने कलावती से कहा, हे पुत्री, कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे कन्या की विजय सुनकर लीलावती भगवान की पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार बांधवों से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आए। मैं साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। भगवान इस तरह संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु वन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः छोड़ दो और जो धन तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो तेरा राजपुत्र नष्ट कर दूंगा। राजा के वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः चंद्रकेतु ने सभा में सुबह सुनाया कि दोनों बड़े पुत्र को कैसे मुक्त आया और बुलाया कि दोनों को आते ही देख राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन से बोला, हे महानुभाव, भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और उनका धन जितना लिया था उनका दूना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। और सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सूर्य बोले, वैष्णव मंगल चला यात्रा करके आरंभ की। अपने नगर को चला। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेजधारी सत्यनारायण भगवान ने पूछा कि हे साथ, तेरे नाम में क्या है? अगवानी बहुत हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते, क्या धन लेने की इच्छा? मेरी नाव में तो बेल पत्ती भरी। भैंस का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर किनारे पर बैठ गए। दंडी के जानवर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को चूंटी देकर चंबक किया और नाव सहित बेलपत्ते आदि देखकर मूछों को जमीन पर गिर पड़ा। मूछा खुलने पर अत्यंत शोध पकड़ करने लगा। तब दामाद बोला कि सब दंडी का साप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी वह कामना पूरी हुई।
दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा होता था। भक्त पास में कहा कि बोला कि मैंने जो आपको असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर मांस होगा तो रोने लगा। तो दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई पूजा, तुम्हें कोई मेरे बड़े पुत्र, तू मेरी पूजा से मुख करता। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि को रूप को नहीं जानते तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, सामर्थ्य तरह की पूजा करूँ, मेरी रक्षा करूँ, पहले समान का मैं धन भर दूँ। भक्त उदय सुनकर, भक्त उस वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा वह देकर वहाँ से भगवान पूजा की साधु साधु नगर के निकट पहुंचा। पहले था नौकम धातु भक्त इस पर सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, उसकी इच्छा बढ़ देकर अंतर्धान हो गए। तो उन्होंने नाव आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर साथियों के साथ अपने नगर को चला। नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के जाकर अपने स्त्री को कहा कि साधु तुम्हारे साथ नवी संघ के सभी भाग हैं। ऐसा वचन सुनकर सुनगी साधु ने स्त्री से बड़े हंस के साथ पूजन कर पति को कहा कि मैं पति के साथ तुम कार्यपूर्वक संध्या वहाँ से उसे सुनकर कलावती लौटे, खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बांधों प्रसाद सद्य का पूजन किया और दिल से पूर्णिमा और सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस श्लोक के सुख भोग कर अंत में स्वर्लोक हो गया और सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सूर्य बोले, हे ऋषियों, मैं आगे कथा कहता हूँ। मैं कहता हूँ, सुनो प्रजा पालन में लिंग तो जो नाम का एक राजा था, उसने भगवान का प्यार साथ त्याग बहुत दुख पाया। एक वन में बड़े पुरुषों को मारकर बढ़ के नीचे नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाल को भक्त बांधवों के साथ सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा को देखकर भगवान पर सुहा नहीं गया, ना ही नमस्कार किया। जब ग्वाला को समीप गया, उसके सामने प्रसाद रखा प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी चला गया। वही उसने अपने सब कुछ नष्ट पाया। वह सब जान गए भगवान ने सब किया। तब विश्वास कर ग्वालों को समीप गया और भगवान जी का प्रसाद खाकर खा लिया और उनकी कृपा से जैसा वैसा ही हो गया। पढ़ने पर स्वर्लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, इसी कृपा से धनदान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्ति होगी तथा सब मोह पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है, जिन्होंने पहले समय व्रत को किया। अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत सतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उनका नाम गाय का दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैष्णव ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान भक्त युक्त कर्म कर मोक्ष पाया और सत्यनारायण भगवान की जय।